जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा जिन भाइयों का अभी फिजिकल है आने वाला है, या जो अभी रिसेंटली अग्निवीर का जिन्होंने अभी पेपर पास करा है, तो और कुछ महीने बाद उनका वो फिजिकल है, तो वो अपना फिजिकल कैसे पास कर सकते हैं, और जैसे वो फिजिकल में क्या क्या मिस्टेक करते हैं और रनिंग करते टाइम क्या क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि उन मिस्टेक को कैसे दूर कर सकते हैं। और किन किन जैसे अगर 4 चक्कर मार रहे ग्राउंड में, तो वो क्या क्या गलतियाँ ना करें जिससे वो अपना फिजिकल अच्छी तरह से वो पास कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप अपनी जैसे कि अगर आप रनिंग मार रहे हैं तो उसमें आप कैसे अपने बॉडी का पोस्टर आप कैसा रख सकते हैं, अपने हाथों का मूवमेंट कैसे रख सकते हैं, अपने पैरों का मूवमेंट कैसे रख सकते हैं, और कहाँ पे क्या यूज़ करना है, और कहाँ पे जैसे 4 चक्कर है तो आप कहाँ पे आपको रेस्ट लेना है। ये इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो आइए आपको बताऊँ। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जब भी रनिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम वार्म अप करते हैं। पहले सबसे पहले अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ट्राई करो तो आप वार्म अप करो बढ़िया से अपनी बॉडी को। इसके बाद स्ट्रेचिंग करो थोड़ी, उसके बाद रनिंग करो। रनिंग करने के बाद, रनिंग में ये नहीं है कि सीधा आप रेपिटेशन मारो, ट्राई करो कि लॉन्ग रनिंग मारनी है। अगर लॉन्ग रनिंग में क्यों मारनी है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो आप 4 चक्कर प्रॉपरली नहीं मार पाओगे। तो दूसरी, जब भी आप रनिंग मार रहे हो तो उसमें ट्राई करना है कि क्या मिस्टेक करते हैं हम। पहले जैसे कि हमारे पैरों का मूवमेंट होता है, जैसे लॉन्ग रनिंग हम करते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैर यूज़ करते हैं रनिंग करते टाइम। तो कभी भी आप अगर लॉन्ग रनिंग कर रहे हो तो आप हमें ट्राई करो तो आप पूरा पैर यूज़ मत करो, वहाँ पे ट्राई करना है। अगर लॉन्ग की मैं बात करूँ तो उसमें क्या करना है, अपने पैर का देखो यहाँ से 60 से 65% यूज़ करना है अपने लॉन्ग रनिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें। और दूसरी, जब भी अगर लॉन्ग रनिंग में करते हैं हाथों का यूज़, हाथों में क्या है, हाथों में ये हाथों का ये पोस्टर रहेगा, ये यहाँ से ये, और यहीं से छोटा चलेगा ना कि ये बच्चे क्या करें बड़ा चलाते हैं हाथ खोलते हैं, इससे क्या होता है, हाथ भर जाते हैं, शोल्डर भर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी मिस्टेक। हमेशा रनिंग कर रहे हो तो आप ये छोटा चलाना है। और दूसरा, जैसे हम रनिंग करते हैं ना, क्या मिस्टेक करते हैं, हमारी जो मुट्ठी होती है, जैसे मुट्ठी, तो हम इसमें ऐसे बंद कर लेते हैं, तो ऐसे बंद नहीं करना कभी भी। और ऐसे भी कर लेते हैं कई बच्चे, ऐसे कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी। जब भी आप रनिंग करो तो इसको हल्का, बिल्कुल हल्का हाथ से बंद करना है। और इसके बाद उसके बाद वैसे ही अगर शॉर्ट रनिंग में जाते हैं, शॉर्ट रनिंग में क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होता है, कम समय में तय करना होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपने पैर का 25 से 30% यूज़ करते हैं। जैसे ये है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे को कम डिस्टेंस तय करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कम से कम समय में, तो इसलिए यूज़ करते हैं। और दूसरा, हाथों का ये यूज़ करना है, हाथ खोल के रखना है, इसको पूरा चलाना है। जैसे हम लॉन्ग में छोटा चला रहे थे, वैसे ही लॉन्ग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रनिंग में हम लंबा चला रहे, ये छोटा चला रहे थे, वैसे ही शॉर्ट रनिंग में क्या है, पूरा चलाना हाथ को, ये करना है। और तीसरा, जब भी आप अगर आपका फिजिकल है, मान लो अब जैसे कि अभी अग्निवीर का फिजिकल आने वाला है यहाँ पे, अभी 1 महीने बाद फिजिकल है, तो वहाँ पे क्या करें बच्चे, क्या मिस्टेक, ऐसे भी बच्चे आते हैं जो पहली बार बच्चे फिजिकल दे रहे हैं, तो वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो पहला 400 मीटर तो ऐसे घैंच के ले जाते हैं, जैसे 1 डाउन या 1-5 ऐसे ले जाते हैं। वो गलती नहीं करनी आपको। ट्राई करना है पहला चक्कर 1-12 1-13 के बीच लेके आने के लिए। और उसमें क्या करना है, इसमें पावर यूज़ नहीं करना, अपनी पेस को सेट करके रखना है। और पावर कहाँ यूज़ करना है, स्टार्टिंग में 100 मीटर और लास्ट में जैसे कि 200 मीटर रह जाए या 250 मीटर रह जाए, जब आपको लगाना है। 100 मीटर इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें भीड़ से निकलना है, आगे यहाँ भीड़ भी है। भीड़ से निकलने के लिए हम हमेशा 100 मीटर खींचते हैं। उसके बाद अपनी पेस को सेट कर लेते हैं, पेस के अकॉर्डिंग। हाँ, पहला चक्कर जैसे कि 1-12-13 में लगा दिया, उसके बाद दूसरा चक्कर भी ट्राई करना है, 1-15 के अंदर लगाना है। तीसरा, अब तुम्हारे यहाँ पे हो गए 1-12 और 1-15 हो गए, 1-28 हो गए, है ना, 1-27 हो गए। तो अब यहाँ से आपको रह गया कम से कम 5:30 का या 5:25 का टाइम मिलेगा। तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम वो हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो तीसरा चक्कर आप 1:20 के अंदर भी लाते हो या 1:25 भी लाते हो, तो जब ईजिली आप चौथा चक्कर पास कर दोगे। तो ये चीज़ें यूज़ करना है। और दूसरा, जब भी आप रनिंग कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, अपने मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खोल देते हैं। उससे क्या गलतियाँ होती है कि सांस फूल जाता है, दूसरा ये गला सूख जाता है ना, तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो कभी भी अगर आप सांस ले रहे हो तो ट्राई करो ना, नाक से लेनी है सांस, हल्का सा बिल्कुल मुँह खोल के रखना है, बिल्कुल हल्का सा। वो भी क्यों खोलते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, नाक से ना पूरा 100% सांस नहीं ले पाते। तो इसलिए हमारे को ट्राई करना है कि हमारे मुँह से सांस कम लेना है और नाक से ज़्यादा लेना है। और जैसे कि अगर आपकी सांस भी फूल रही है तो आप मेडिटेशन ऐड कर सकते हो। मेडिटेशन हमेशा करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करना है आपको। उसके बाद अब एक और चीज़ बता दो, जब बच्चे रनिंग, जैसे मान लो आपके फिजिकल है, तो वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि मान लो हमारे एक बार में जाते 50-100 बच्चे जाते हैं रनिंग करने, एक बच्चों का बैच बनता है 100 बच्चों का। तो वहाँ पे क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे
यहाँ पे बोलते हैं फौजी बोलते हैं कि बैठ जाओ, तो बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। कई बच्चे ना ऐसे बैठ जाते हैं, जो बच्चे पहली बार जाते हैं ना फिजिकल देने, तो वो ऐसे बैठ जाते हैं, तो ऐसे कभी नहीं बैठना। दूसरी बात, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ये इस पर प्रेशर डालते थे वो, ये इस पर प्रेशर डाले अपनी थाई के ऊपर, तो कभी भी अपने थाई के ऊपर अपनी बॉडी के कहीं भी पार्ट, किसी भी पार्ट पे प्रेशर नहीं डालना। तीसरी, जब भी आप रनिंग कर रहे हो, मान लो भर्ती में भी, तो आपको ऐसे रहना है, एक्टिव रहना है। अदर ये एक्टिव रहना है, ये देखो मेरे पैर एक्टिव है, और इस पैर को पूरा यूज़ कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि इसको पंजे पे, अगर पंजों पे रखो भर जाएंगे, इसको ऐसे और दूसरा पैर ऐसे, और हमेशा ये एक्टिव। अब अगर फौजी बोलता है ना बैठने के लिए, बैठ जाओ, ये बैठ जाओ बस यहीं पे, फिर दोबारा वो चला गया आगे, फिर ऐसे खड़े हो जाओ। एक्टिव रहना। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो क्या करेंगे, लोग आपको दबा देंगे, जो बच्चे पीछे से आ रहे हैं वो दबा के आपको चले जाएंगे। तो हमेशा ये करना है। और लास्ट बात ये है कि अगर जैसे आप रनिंग मार रहे हो तो अब ट्राई मत करो कि हाँ भाई कोई बच्चा अगर मान लो पहला चक्कर घैंच के चल रहा है, तो तुम्हारे को ये नहीं है, ऐसे बच्चे आएंगे, मतलब 100 बच्चों का बैच है तो उसमें 20 बच्चे ऐसे होंगे जो घैंच के चलेंगे पहला चक्कर। तो आपको उनकी तरह वो भेड़ बकरी वाला नहीं बनना, क्योंकि उनको 400-500 मीटर के बाद वो थक जाएंगे, है ना। तो हमेशा ट्राई करना अपना पेस सेट कर दे, ज़्यादा 100 मीटर स्पीड में लिया, उसके बाद अपना पेस सेट करके चलते रहे, वो अपने आप ही क्या होगा, पहले दूसरे चक्कर में अपने आप ही वो रुक जाएंगे बच्चे, उसके बाद आप ही चलोगे वहाँ पे। तो ये यूज़ करना, वहाँ माइंड यूज़ करना है कि हाँ भाई पहले कि कैसे हमारे, जैसे हम कोई काम करते हैं वहाँ पे प्लानिंग करते हैं, वैसी रनिंग में भी प्लानिंग होती है कि हमें पहला चक्कर इस हिसाब से मारना, दूसरा चक्कर इस हिसाब से मारना, तीसरा इस हिसाब से, और चौथा। तो ऐसी पहला चक्कर जैसे कि मैंने बताया था 1-12 के अंदर 1-12-13 मार लिया। दूसरा चक्कर ट्राई करना है 1-15 के आसपास 16 हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये मारना है। तीसरा चक्कर चलना ट्राई करना है 1-20 के अंदर आ जाए, है ना। उसके बाद चौथा चक्कर तुम्हारे अंदर जितनी पावर है, ये नहीं है कि चौथा है स्टार्ट हुआ और घैंच दिया, नहीं। मेरे को पता है कि मैं 200 मीटर घैंच सकता हूँ, चौथे चक्कर के जो लास्ट का 200 मीटर रह जाए तो मैं घैंच सकता हूँ, तो वैसे ही घैंचना है, आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है। और मेरे को पता है मैं 100 मीटर लास्ट का रह जाएगा तो मैं घैंच सकता हूँ, तो 100 मीटर घैंचना है, ये नहीं है कि 400 मीटर ही घैंचना है लास्ट चक्कर, तो ऐसे आपका बॉडी भी भर जाएगी और आगे जाके क्या पता आप दौड़ भी ना पाओ, ये होता है। और ट्राई करना है ना, जैसे भी आप रनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना है, अपने आप रनिंग यहाँ मतलब ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो तो उसके बाद घर जाके रेस्ट करना है। रेस्ट में जैसे यहाँ पे पहले कूल डाउन करा, उसके बाद जाके यहाँ जहाँ आइसिंग करनी है, या फिर मतलब जैसे मान लो मेरे यहाँ पेन हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, जैसे गर्म पानी कर लिया, उसमें फिटकरी नमक डाल लिया, उसके बाद उसको उसके पैर सूती कपड़े से गीला करके ऐसे ऐसे करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मसल हमें कूल डाउन करना है, क्योंकि अगले दिन हमें रनिंग भी करना है, तो अपनी मसल को प्रिपेयर भी करना है। तो ये थी हमारी ये बेस्ट टिप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।